लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये कह रही है अगर हिंदू लड़कों से मुस्लिम लड़कियां शादी करेंगी तो उन्हें 3-3 सौतनों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे श्री कृष्ण ने कितनी शादी किए थे? तो एक कॉल के मुताबिक 16,108 गोपियां थी। और दौरे जदीद में इस बात को गलत कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इनकी सिर्फ 8 गोपियां थी। तो जब वो 8 कर सकते हैं तो हम 4 क्यों नहीं? अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के से शादी करेगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। ये कह रही है कि अगर मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी करेंगी तो दर्जनों बच्चे पैदा नहीं करने पड़ेंगे। तो मुझे बता, तुम्हारे श्री कृष्ण जी के कितने पुत्र थे? 1,61,080 पुत्र थे। जब वो इतने कर सकते हैं तो हम 1 दर्जन क्यों नहीं कर सकते? तुम भी करो, बराबरी करो, जलन क्यों पैदा कर लो अपने अंदर? अगर मुस्लिम बहन हिंदू परिवार में बहू बन के आएगी तो घर में पुरुषों की सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। कोई चाचा ताऊ अब्बू हाथ नहीं लगा पाएगा। यह कह रही है कि अगर हिंदू लड़कों से मुस्लिम बहनें शादी करेंगी और वो ससुराल में लाई जाएंगी तो उसे पुरुषों का सम्मान मिलेगा, कोई चाचा ताऊ वगैरह हाथ नहीं लगाएगा। तो मैं इसको बता दूं, हमारे मजहब की पाकीज़गी का आलम ये है, हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात, बिला वजह बात करने की भी इजाज़त नहीं है कि तुम देवर से बात करो, तुम जेठ से बात करो, तुम ससुरे से बिला वजह बात करो। इसकी इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। ये कहाँ की रीत है हम खूब जानते हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में बुर्का नहीं पहनना पड़ेगा। आपको अपनी मनपसंद के कपड़े पहनने की छूट होगी। 45 डिग्री टेम्परेचर हो या 46 डिग्री, खजाना हमेशा तिजोरी में ही रहता है और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटी खजानों से भी कई ज़्यादा कीमती है। इसलिए हम उन्हें पर्दे में महफूज रखते हैं, आवाराओं की तरह छोड़ नहीं देते हैं। 5वां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करती है तो जिस घर में बहू बनकर जाओगी वहाँ की बेटी कहलाओगी और घर की मालकिन कहलाओगी। हमारे मजहब इस्लाम में औरत जब ससुराल आती है तो उसे घर की भी मालकिन बना दिया जाता है और जब वो माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में रहती है। प्रॉफिट मोहम्मद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। और आपकी बेटी को भी बेटे के बराबर प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा। और तूने प्रॉपर्टी के मुतालिक कहा कि बेटे के बराबर बेटी को भी हिस्सा दिया जाएगा। हमारे मजहब में ये कानून तो ज़रूर है कि बेटे को 2 हिस्सा और बेटी को 1 हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन हम इससे कई ज़्यादा बेटी को दहेज के नाम पर दे देते हैं। तो हमारा ऐसा मामला नहीं है कि दहेज के नाम पर विरासत भी दे दो। हम दहेज भी देते हैं और जब विरासत की बारी आती है तो विरासत में से भी उसको उसका हक दिया जाता है। साथ में कोई फूफी चाचू ताऊ के बेटे के साथ भाई के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी। यह हमारे मजहब का मजाक उड़ा रही है। तो इसको मैं एक बात बता दूं, अर्जुन ने अपनी कजिन सबुत्रा से शादी की, श्री कृष्ण ने अपनी कजिन मित्राविंदा से शादी की, ब्रह्मा ने अपनी बेटी से शादी की, शिवा ने अपनी बेटी पार्वती से शादी की। और हमारे मजहब इस्लाम में बेटी से निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, भांजी से निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, भतीजी से निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है। और कुरान पाक में ऐसे कई रिश्ते गिनाए गए जिसमें आपस में निकाह हराम है। यदि हिंदू लड़के से शादी करेगी तो आपको तलाक 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 कह के कोई नहीं छोड़ेगा। इस्लाम में तलाक की इजाज़त तो दी गई है, लेकिन बिला वजह तलाक को नापसंद किया गया है। कोई मौलाना मौलवी अब्बू बड़ा भाई छोटा भाई आपका हलाला नहीं करेगा। जिस हलाले की तो बात कर रही है
प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हलाला करने और करवाने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। हलाला तुम्हें याद है तो नियोग के बारे में भी अपनी कौम को बताओ। तुम्हारे मज़हब के अनुसार नियोग उसे कहते हैं कि पति अपने जीवन में अपनी पत्नी को जिसके भी साथ संबंध बनाने के लिए कहे और पत्नी बनाए तो उसे नियोग कहते हैं। और पति के मर जाने के बाद पत्नी ससुर के साथ, अपने जेठ के साथ, अपने देवर के साथ, अपने मामा के साथ, अपने ताऊ के साथ, अपने चाचा के साथ संबंध बना सकती है। इसे नियोग कहा जाता है। तुम्हें हलाला याद है तो नियोग को क्यों भूल गए? आठवां फायदा मेरी मुस्लिम बहनों, अगर मेरे हिंदू भाई से शादी करेगी तो कोई निकाह विकाह जैसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ शादी 7 जन्मों का बंधन है। ये कह रही है कि शादी हमारे यहाँ 7 जन्मों का बंधन है। तो तुम्हें तुम्हारा एक कानून याद दिलाता हूँ कि जब पति मर जाए तो पत्नी को भी उसी आग में जला दिया जाता था। इसको तुम अमर मानते हो और अब तुम्हारे यहाँ ये कानून नहीं रहा, इसलिए कि तुम्हारे कानून चेंज होते रहते हैं और हम उसी कानून पर कायम रहते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दिए। और अंतिम फायदा, 9वां फायदा कि हिंदू से शादी करोगी तो आपके बच्चे मजहब के नाम पर जिहाद, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मजहब के नाम पर आतंकवाद और कट्टरवाद और दहशतगर्दी कौन फैला रहा है और मजलूमों को पकड़कर JSR के नारे कौन लगवा रहा है। और एक बात आखिर में ये बताता हुआ चलूँ, हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं कि हम किसी मजहब को टारगेट करें, इसलिए कि हमारा इस्लाम इस चीज़ से मना करता है कि तुम किसी मजहब को टारगेट करो। लेकिन इसने हमारे मजहब को टारगेट की, हमारी बहनों को बहकाने की कोशिश की। तो मैं इसको चेहरा दिखा रहा था और बता रहा था कि पहले तो अपने बगल में झाँक कर देख और सूंघ के कितनी बदबू आ रही है, बाद में हमारी तरफ उंगली उठाना।